हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम। आज हम कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारे जो आज के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं प्रसिद्ध, गधा, यज्ञ, यश, युवक, ईश्वर, शची, आत्मा और यमराज। इन सभी शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। हर एक शब्द की डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे जिससे हम उनके अर्थ को आसानी से समझ सकें। हमारा जो पहला शब्द है वो है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध एक व्यक्ति होता है। प्रसिद्ध कोई चीज़ हो सकती है, यानी कि जिसकी ज़्यादातर व्यक्तियों को जानकारी है उसे हम प्रसिद्ध कहेंगे। जैसे अग्रगण्य, जो पंक्ति में आगे गिना जाता है उसे हम अग्रगण्य कहेंगे, उसे हम प्रसिद्ध कहेंगे। जो कीर्तिशाली हो, जो ख्यात से मिली हो, जो ख्याति प्राप्त हो, ख्याति यानी वही प्रसिद्धि। जो गणमान्य हो, जिसे हम कई बार बोलते हैं गणमान्य नागरिक, तो प्रसिद्ध है। जो प्रख्यात हो, जो प्रतिष्ठित हो, जो मशहूर हो, जो यशस्वी हो और जो बहुत विख्यात हो, उसे हम प्रसिद्ध कहेंगे। आगे बढ़े तो हमारा जो अगला पर्यायवाची शब्द आएगा वो आएगा गधा। गधे के पर्यायवाची हमको देखना है। गधे के पर्यायवाची होंगे, गधा एक जानवर होता है और गधा एक व्यक्ति भी हो सकता है यदि वो इस प्रकार के कार्य करे। मूर्खतापूर्ण यदि कोई कार्य करता है तो उसे हम गधा व्यक्ति भी बोलते हैं बहुत बार। तो गधे के पर्यायवाची होंगे खर, गदर्भ, रासब, वैशाख नंदन, वेशर, चक्रिवान, शनिवान, शीतलावान, बेसर, दूसर और खोटा। शनि का वाहन है वो, शीतला का वाहन है, चक्री का वाहन है। ये सभी गधे के पर्यायवाची होते हैं। अब हम आगे बढ़े तो हमारा जो अगला पर्यायवाची आएगा वो आएगा यज्ञ। यज्ञ के पर्यायवाची हमको अब देखने हैं। यज्ञ क्यों किया जाता है? यज्ञ के प्राकृतिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर भी कई सारे फायदे हैं। जैसे यज्ञ हम करते हैं तो जिन जिन भी देवताओं का हम आवाहन करते हैं उनको यज्ञ के माध्यम से हम आहुति देते हैं, इन्हें उनका पूजन हो जाता है उनमें। दूसरा, जो यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाली सामग्री होती हैं वो वैज्ञानिक तौर पर साबित हुआ है कि वो जो सामग्री होती है वो प्रकृति के लिए शुद्धता का कार्य करती हैं, यानी प्रकृति को शुद्ध बनाती हैं। वो जो भी विषैले जहरीले जो पदार्थ प्रकृति में बढ़ जाते हैं उनको कार्य करने का कार्य यज्ञ से निकलने वाले जो वायु होती हैं, जो अग्नि होती है उसके द्वारा होता है। तो यज्ञ का काफ़ी महत्व है। तो यज्ञ के पर्यायवाची हम देखें तो वो है अध्वर, क्रतु, मख, मेद, यज्ञ, याग, सव और स्तोम। ये सभी यज्ञ के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पर्यायवाची शब्द है वो है यश। यश के पर्यायवाची हमको देखना है। यश के पर्यायवाची, यश यानी कि एक प्रकार की प्रसिद्धि आपको मिल जाना, फेमस हो जाना। जैसे इसके पर्यायवाची देखें हम तो वो है कीर्ति, ख्याति, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि आना, शोहरत मिलना और सुयश होना। सुय यानी अच्छा और यश यानी कि कीर्ति, प्रसिद्धि। इस प्रकार से दो प्रकार की प्रसिद्धि होती है, अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। तो जो अच्छी प्रसिद्धि होगी हम उसे सुयश बोलेंगे, सु यानी अच्छा। नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो हमारा जो अगला वर्ड आएगा वो आएगा युवक। युवक माने तो एक अवस्था का द्योतक होता है, यानी कि जो 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक की जो अवस्था हो सकती है उसे हम युवा अवस्था बोलते हैं, जिसमें कुछ वर्षों का आगे पीछे हेर फेर हो सकता है, उसे हम युवक कहते हैं। तो युवक एक पुल्लिंग शब्द है और इसका जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो आएगा युवती। तो युवक के पर्यायवाची होंगे जवान, जो तरुण है, जो नवयुवक है। तरुण में याद रखिएगा र में छोटे ओ की मात्रा है यहाँ पर। जो नवयुवक है,
नव यानी नया, नौजवान है जो युवा और जो वयस्क है उसे हम नवयुवक बोलते हैं। हमारा अगला जो पर्यायवाची शब्द आएगा वो आएगा ईश्वर। क्या होता है ईश्वर? ईश्वर हम उसे कहेंगे जब हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती, तब भी हम जिसकी शरण में जाने की उम्मीद रखते हैं, जिससे हम आशा रखते हैं कि कुछ हो जाएगा अच्छा, ईश्वर सहायता करते हैं, तो उसे हम ईश्वर कहते हैं। वो आखिरी उम्मीद है जो हम कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो नहीं छोड़ते, उसे हम ईश्वर कहेंगे। उसके नाम कुछ भी हो सकते हैं। चलिए इसके ईश्वर के हम पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। ईश्वर के पर्यायवाची होंगे अक्षर, जिसका शर यानी शरण नहीं होता है, जो नष्ट नहीं होता है। अज जो अंतर्यामी होता है, जो हमारे मन की बात जान जाता है। अलख अविनाशी, जिसका कोई नाश नहीं होता है। ईश खुदा, परमपिता, परमेश्वर, प्रभु, सृष्टिकर्ता, ये सभी पर्यायवाची शब्द होते हैं ईश्वर के। अगला जो हमारा वर्ड आएगा वो आएगा शची। शची के पर्यायवाची होंगे इंद्राणी, जयवाहिनी, पुलोमचा और पोलोमी। देखिए ये सभी शची के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची आएगा आत्मा। आत्मा क्या होती है? अब ये बात आती है, ये हमारा शरीर है, इसमें जो एक ऐसी चीज़ है जिसके रहते हुए हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, इसे बोल सकते हैं, उसे बोल सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो सकते हैं। यानी हम जितनी भी सांसारिक गतिविधियाँ जिस चीज़ की उपस्थिति के कारण कर सकते हैं उसे हम आत्मा कहेंगे। जिस दिन वो चीज़ हमारे शरीर से, हमारे तन से गायब हो गई, उस दिन के बाद हम ना चल पाएंगे, फिर पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। तो वो जो चीज़ है हमारे शरीर के अंदर, जिसकी होने मात्र से हमारा अस्तित्व है, उसे हम आत्मा कहेंगे। मैं समझ सकता हूँ आपको कुछ परिभाषा डिफरेंट लग रही होंगी, लेकिन मैंने इन परिभाषाओं के माध्यम से उस चीज़ के तथ्य तक, उसकी वास्तविकता तक, उसकी सटीकता तक पहुँचने की कोशिश की। तो आत्मा के पर्यायवाची होंगे अंतरात्मा, जो अंदर रहते हैं। जीव, एक प्रकार का जीव है वो, जीवात्मा है वो, जीव की आत्मा है वो, रूह है वो, उसे हम आत्मा कहेंगे। कोई चीज़ हमारे रूह को टच कर जाती है, इतनी गहरी होती है जो, उसे हम बोलते हैं उसने हमारी आत्मा को छू लिया। इस प्रकार से अब हमारा जो लास्ट वर्ड आएगा वो आएगा यमराज। यमराज सुनकर बहुत सारों को मृत्यु की ध्यान आ गई होगी। जी हाँ, आपने सच सुना है, ठीक ही सोचा है, क्योंकि जिन के कारण मृत्यु होते हैं, जो मृत्यु के कारण होते हैं, जो मृत्यु के एक प्रकार से वाहक होते हैं, उन्हें हम देवता यमराज कहेंगे। इनके पर्यायवाची होंगे अंतक जीवनपति, जीवन के पति हैं, यानी जीवन के स्वामी हैं वो, उनके होने की कृपा से जीवन है। शवन, काल है जो जीवनेश हैं, जीवन के जीश हैं। धर्मराज हैं जो मही ध्वज हैं, जो महिषवाहन हैं, जो मृत्यु के देव यानी मृत्यु देवता हैं, मृत्यु के देवता हैं, उन्हें हम यमराज कहेंगे। तो आज के सेशन में हमने प्रसिद्ध के, गधा के, यज्ञ के, यश के, युवक के, ईश्वर के, शची के, आत्मा के और यमराज के पर्यायवाची शब्दों का डिस्कशन किया है। धन्यवाद, शुक्रिया।